तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कलाकारों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है। तो बिगनर्स, अगर आप स्केचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने किन टूल्स का यूज़ किया था और आपको किन टूल्स का यूज़ करना चाहिए। कोरोना चल रहा है, सबको पता है, सब कोरोना कर रहे हैं, तो करना। तो आपके क्वारंटाइन को स्पेशल बनाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आप क्वारंटीन में आराम से प्रैक्टिस कर सकें स्केचेस की, या फिर आप अच्छे से सीख सकें। तो लेट्स बिगिन। मित्रों, पबजी खेलना छोड़िए और बेल आइकन को दबाइए। तो सबसे पहले मैं आपको स्केचिंग के बेसिक टूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है पेंसिल। तो मैं आपको बताता हूँ पेंसिल्स में आपको कौन सी पेंसिल्स परचेज करनी चाहिए या आपको कौन सी पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए। स्केचिंग के लिए दो तरह की पेंसिल्स आती है, एक होती है ग्रेफाइट पेंसिल, एक होती है चारकोल पेंसिल्स। तो ये वाली है ग्रेफाइट पेंसिल, ये वाली है चारकोल पेंसिल। तो ग्रेफाइट पेंसिल में क्या होता है, अलग अलग तरह की आपको ग्रेड्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे 2B, 3B, 4B, ऐसे अलग अलग तरह की ग्रेड्स, जैसे 12B, 13B तक आती है। और इनमें होता क्या है, जब ग्रेड्स बढ़ती है तो ये पेंसिल्स डार्क होती जाती है और ग्रेड्स कम होती है तो पेंसिल लाइट होती जाती है। तो डार्क पेंसिल्स को आप डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और लाइट पेंसिल्स को आप लाइट वैल्यूज़ ऑप्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास पेंसिल है वो है चारकोल पेंसिल्स। तो चारकोल पेंसिल्स में 3 तरह की पेंसिल्स आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। काफ़ी तरह की चारकोल पेंसिल्स आती है, लेकिन बिगनर्स के लिए तो ये 3 ही पेंसिल्स काफ़ी होगी। तो ये मेरे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल वाला बॉक्स है, इसमें मेरे पास सारी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। तो वो अलग आती है जिसमें मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड तीनों आते हैं, तो आपको उन्हें परचेज़ करना होगा और मैं आपको एक एक करके इन्हें दिखा देता हूँ। तो ये है आर्टलाइन की पेंसिल्स। अगर आप बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पेंसिल बिल्कुल बेस्ट पेंसिल होगी और ये 10 के सेट में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर 10 पेंसिल्स हैं। अभी तो मेरे पास ये सारी 10 की 10B वाली है। तो अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको दूसरा सेट भी मिल जाएगा, आप अलग अलग सेट ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में सारी ग्रेड वाली पेंसिल्स यूज़ करनी होगी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास अभी 10B वाली है, ये 10B, यहाँ पे इसकी ग्रेड मेंशन है। तो आपको सेट लेना है उसमें सारी ग्रेड्स की पेंसिल अवेलेबल होगी, जैसे 2B, 3B, ऐसे 10B तक सारी पेंसिल्स अवेलेबल होगी। तो आपको उन्हें यूज़ करना है। ये पेंसिल्स बहुत बेस्ट पेंसिल्स है बिगनर्स के लिए। इन पेंसिल्स की खास बात यह है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनसे आप काफ़ी स्मूथ रिजल्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप एक स्केच बनाते हैं तो काफ़ी टाइम तक मैंने इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करा है और काफ़ी स्केचेस बनाए हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए पेंसिल्स बेस्ट होगी। तो आप इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करके स्केच बना सकते हैं और काफ़ी स्मूथ और रियलिस्टिक स्केचेस बना सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रेफाइट पेंसिल्स की बात। अब हम चलते हैं चारकोल पेंसिल पे। ये फ़िलहाल मेरे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल वाला बॉक्स है। तो आपको 3 वाला बॉक्स मिल जाएगा, 3 वाले सेट का बॉक्स मिल जाएगा आपको मार्केट में। उसमें सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड तीनों तरह की पेंसिल्स आती है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास सॉफ्ट वाला है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट। ऐसे मीडियम और हार्ड भी आती है तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पेंसिल होती है ये मीडियम और हार्ड। थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो पेपर पे अच्छे से चल नहीं पाती है। काफ़ी स्मूथ पेंसिल होती है, इसे यूज़ करके हम काफ़ी स्मूथ और डिटेलिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप चारकोल स्केच भी बना सकते हैं, आप ग्रेफाइट स्केच भी बना सकते हैं। तो आपके लिए ये 2 पेंसिल्स बेस्ट होगी। चारकोल में कैमलिन की चारकोल पेंसिल, जो कि सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड वाला आपको सेट मिल जाएगा मार्केट में, और ग्रेफाइट में आर्टलाइन की पेंसिल्स, जो कि आपको 10 का सेट मिल जाएगा। तो ये पेंसिल्स आपके लिए बेस्ट होगी। तो ये तो हो गई पेंसिल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टलाइन की पेंसिल्स बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट पेंसिल्स हैं। मैं भी स्टार्टिंग में इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करता था। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी चीप पेंसिल्स आपको मिल जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग में इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ किया है और इतने स्केचेस बनाए हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं स्केचिंग तो आप भी इन्हीं टूल्स का यूज़ कीजिए। और चारकोल पेंसिल्स में आप कैमलिन पेंसिल्स का यूज़ कीजिए, जो आपको 3 मीडियम में मिल जाएगी, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब बात आती है इरेजर्स की। तो इरेजर्स में आपको जो यूज़ करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ इरेजर्स के बारे में। तो मेरे पास यहाँ 2 तरह के इरेजर्स हैं, ये है नीडेड इरेजर और ये है नॉर्मल वाला इरेजर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इरेजर बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपके घर पे अवेलेबल होगा आसानी से। आप सबके पास ये इरेजर होगा। अब इसे यूज़ कर सकते हैं, जो हम स्केचिंग में जो हाईलाइट यूज़ करेंगे वहाँ हम इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए। तो आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये इरेज़र है नीडेड इरेज़र। ये क्ले की तरह आपको इरेज़र मिल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ पा रहा हूँ
और मैं इसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकता हूँ। आप इसे किसी भी शेप में मोल्ड करके बिल्कुल बारीक डिटेलिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं इस इरेज़र का यूज़ करके। ये काफ़ी चीप इरेज़र है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से इसे बाय कर सकते हैं। तो मैं यही दोनों इरेज़र बिगनर्स के लिए रिकमेंड करता हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में इन्हीं 2 इरेज़र्स का यूज़ किया था। तो आप अगर इसे बाय नहीं करना चाहते तो आप इसे भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो आप इसका कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बड़े एरिया को इरेज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये वाला इरेज़र भी परचेस कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए 2 इरेज़र बेस्ट होंगे, नॉर्मल वाला इरेज़र और नीडेड इरेज़र। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप स्टेशनरी से भी परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इरेज़र्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप भी इन्हीं इरेज़र्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इन्हीं इरेज़र्स का यूज़ करता था। तो आप अगर बिगनर है, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इरेज़र्स बेस्ट होंगे। तो अब पेंसिल हो गई, इरेज़र हो गए, अब मैं आपसे बात करता हूँ ब्लेंडिंग टूल्स की। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन कौन से ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में। तो ब्लेंडिंग टूल्स बेसिकली होते क्या हैं, जब हम किसी भी पेंसिल का यूज़ करके हम शेडिंग करते हैं तो उसे मिक्स करने में हम ब्लेंडिंग का यूज़ करते हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए एक अलग से मार्केट में टूल्स बनाए गए हैं जिसे हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स कहते हैं। तो ये तो काफ़ी महंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर बिगनर हैं, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अब इन्हें यूज़ मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आप कॉटन बड्स, ईयरबड्स, ये कॉटन बड्स या ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल ईयरबड्स से, जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग में इन्हीं का यूज़ करके ब्लेंडिंग करी है, तो आप भी इनका यूज़ करके काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगी, आप इनका यूज़ करके काफ़ी आसानी से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। या फिर आप इनका यूज़ नहीं करना चाहते तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल टिश्यू पेपर है, तो टिश्यू पेपर के ऊपर जो ये टेक्सचर होता है, इसकी मदद से हम काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं और काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस बना सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए तो ये 2 चीज़ें बेस्ट होगी, या तो आप ईयरबड्स यूज़ कर लीजिए, कॉटन बड्स या ईयरबड्स, या फिर आप टिश्यू पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है स्केचिंग करते हुए, तो आप इन 2 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स, जो कि खासकर मार्केट में ब्लेंडिंग के लिए बनाए गए हैं। ये पूरे पेपर के बने हुए होते हैं और इनसे भी आप काफ़ी हद तक स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे, ये आपको पूरा सेट मिलेगा, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इनको काफ़ी टाइम हो चुका है स्केचिंग करते हुए, तो वो इन्हें यूज़ करें। बिगनर्स के लिए टिश्यू पेपर और ईयरबड्स बेस्ट होगी। ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मेकअप ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो नॉर्मल पेंटिंग वाले ब्रश आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए तो ये 2 चीज़ें बेस्ट होगी, ईयरबड्स और टिश्यू पेपर। तो ये हुए ब्लेंडिंग टूल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी स्केचिंग के लिए। तो आप इन्हें यूज़ करके पेंसिल को मिक्स कर सकते हैं और स्किन का टेक्सचर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए ब्लेंडिंग टूल्स। तो मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था ईयरबड्स का, तो वो आपके घर में भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप आसानी से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप भी अगर अब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी उन्हीं का यूज़ करें। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर आप मेकअप ब्रशेज़ या वाटर कलर ब्रशेज़ का यूज़ कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो ईयरबड्स या टिश्यू पेपर बेस्ट होंगे। और अगर आप काफ़ी टाइम से बना रहे हैं तो आपके लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स बेस्ट हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर के बारे में। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ पेपर्स की। तो मैं इन पेपर्स का यूज़ करता था स्टार्टिंग में। ये हमारे नॉर्मल पेपर है, जो हमारे जेरोक्स वाले पेपर आते हैं A4 साइज़ के। तो पेपर में अलग अलग तरह की साइज़ आती है, A4, A3, A2, A1। तो पेपर बड़ा या छोटा होता जाता है उस साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये A4 साइज़ का पेपर है। मैंने स्टार्टिंग में स्केचिंग की शुरुआत इन्हीं पेपर का यूज़ करके करी थी। तो आप अगर बिगनर हैं और स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इन्हीं पेपर का यूज़ कीजिए। ये पेपर आपके लिए बेस्ट पेपर होंगे। और अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है स्केचिंग करते हुए तो आप इस पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ब्रिस्टो ब्रांड का ब्रिस्टल पेपर, जो काफ़ी अल्ट्रा स्मूथ पेपर है। ये आपको 12 के पैक में मिल जाएगा। और पेपर में GSM आता है, जिसका मतलब होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो उससे पेपर की थिकनेस और रफनेस और स्मूथनेस का हमें पता लगता है।
तो पेपर रफ़ या स्मूथ होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कितने GSM का है। तो ये तो आपके लिए बात की बात है, लेकिन अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपके लिए ये ज़ेरोक्स वाले पेपर बेस्ट होंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप इन पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है तो आपके लिए ये पेपर बेस्ट होंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं यही पेपर रिकमेंड करूँगा। आप इन पेपर को परचेस कर सकते हैं, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे और ये आपको 1 रुपये का एक पेपर मिलता है। मैंने अपने काफ़ी स्केचेस इन्हीं पेपर से बनाए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि इनके लिए अलग से पेपर्स आते हैं। तो आप भी इन्हीं पेपर्स का यूज़ कीजिए और जब आप अच्छा बनाने लग जाएं तब आप इन पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पेपर्स की बात। तो ये थे पेपर्स। तो मैं बिगनर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़ेरोक्स वाले A4 साइज़ के पेपर यूज़ करें। स्टार्टिंग में मैं भी उन्हें यूज़ करता था, आपको भी उन्हें यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे स्केचेस बना सकते हैं। मैंने भी काफ़ी स्केचेस उन्हीं से बनाए हैं। तो लास्ट में जो है वो है प्रैक्टिस। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। या तो आप किसी भी चीज़ की रोज़ आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप फेसेस ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप शेडिंग कर सकते हैं रोज़, या ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी से ही आप स्केच बनाना धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे और स्केचेस देखने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या फिर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर मुझे DM भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।